Hello everyone, hope you are doing well. Welcome back to our channel. Today we are going to learn about South America countries. आज हम साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में कितनी कंट्रीज हैं और उनको हम कैसे याद रख सकते हैं उसके बारे में जानेंगे. So let's start. साउथ अमेरिका, पहले कुछ बातें जान लेते हैं साउथ अमेरिका के बारे में. साउथ अमेरिका इज द फोर्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है. सबसे बड़ा एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका और फिर साउथ अमेरिका. It includes 12 countries. इसमें 12 इंडिपेंडेंट कंट्रीज हैं. इस शेप इज रफली ट्रायंगुलर. इसकी शेप कैसी है साउथ अमेरिका की? आप शेप देखोगे तो रफली ट्रायंगुलर है और नॉर्थ में थोड़ा सा ब्रॉड है. अभी देखते हैं. देखिए साउथ अमेरिका का मैप. इसकी शेप ट्रायंगुलर शेप है नीचे से और नॉर्थ में आके थोड़ा सा ब्रॉड हो जाता है. ठीक है. इसमें 12 इंडिपेंडेंट कंट्रीज है. एक बार कंट्रीज देख लेते हैं. पहले हम नेम देख लेते हैं फिर उनको मैप पे लोकेट करते हैं. 12 कंट्रीज हैं. ब्राज़ील, अर्जेंटीना, चिली, पेरू, बोलिविया, पैराग्वे, उरुग्वे, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, गुयाना एंड सूरीनेम. ये लोकेटेड कहाँ है देखिए. देखिए ब्राज़ील, अर्जेंटीना, बोलिविया, चिली, पैराग्वे, उरुग्वे, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, गुयाना, सूरीनेम. और यहाँ पे आपको कंट्री दिख रही है फ्रेंच गुयाना. इसके बारे में भी हम जानेंगे क्योंकि साउथ अमेरिका की कंट्रीज बनने इसको क्यों नहीं पढ़ा. ये जोग्राफिकली तो वही लोकेटेड है. तो जब हमने साउथ अमेरिका की 12 कंट्रीज के बारे में पढ़ा तब इसका नाम क्यों नहीं था वो भी आगे समझाएंगे. अभी जो हमारी कंट्रीज हैं 12 इंडिपेंडेंट कंट्रीज हैं साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में, इनको भी याद कैसे रखोगे? इसे भी याद रख सकते हैं मैप के थ्रू भी. सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि लार्जेस्ट कंट्री कौन सी है साउथ अमेरिका की और स्मॉलेस्ट कौन सी है. लार्जेस्ट कंट्री देखिए आप मैप में देख सकते हैं. लार्जेस्ट कंट्री है साउथ अमेरिका की यस ब्राज़ील. ब्राज़ील को इसने बहुत स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है ना. ये लार्जेस्ट कंट्री है साउथ अमेरिका की. और स्मॉलेस्ट कंट्री कौन सी है? स्मॉलेस्ट है सरीनेम. सरीनेम. ठीक है. तो लार्जेस्ट है ब्राज़ील और स्मॉलेस्ट सरीनेम. अब हम ये कंट्रीज को याद कैसे करेंगे? देखिए इन सभी कंट्रीज का नाम कैसे याद रखेंगे? तो एक हम ट्रिक से इसको याद करने की कोशिश करते हैं. मैप के थ्रू भी याद रहेगा और ट्रिक से भी हम इसको याद रखेंगे. ट्रिक क्या है? एक तो ब्राज़ील आप याद कर लीजिए. ब्राज़ील लार्जेस्ट कंट्री है साउथ अमेरिका की और आपने वो फेमस सॉन्ग सुना होगा बचपन में, ब्राज़ील ब्राज़ील सॉन्ग. तो उससे भी याद रहेगा आपको ब्राज़ील. और ब्राज़ील लार्जेस्ट कंट्री भी है साउथ अमेरिका की तो ब्राज़ील याद कर लीजिए. बाकी सबके लिए हम ट्रिक का यूज़ करेंगे. ट्रिक क्या है कि आपको अर्जेंटीना से हम याद करेंगे कि आपको अर्जेंटली कहीं बुलाया गया. तो अर्जेंटली से याद हो गया अर्जेंटीना और बुलाया गया कहीं से याद हो गया बोलिविया. आपको कहीं अर्जेंटली बुलाया गया. अब कहाँ बुलाया गया? तो हम किस कॉन्टिनेंट की बात कर रहे हैं? साउथ अमेरिका. तो साउथ अमेरिका में अर्जेंटली आपको बुलाया गया. तो अर्जेंटली से अर्जेंटीना, बुलाया गया से बोलिविया. साउथ अमेरिका में क्लाइमेट कैसा है? कैसा मौसम है? वहाँ पे बहुत ठंडा होता है, चिल्ड है एटमॉस्फेयर. वहाँ पे चिली है तो चिल से याद रहेगा चिली. चिल्ड से याद रहेगा चिली. ठीक है. चिल्ड है वहाँ पे, ठंडा मौसम है. अब आपको साउथ अमेरिका जाना है. साउथ अमेरिका क्या है? दूसरा देश है ना, दूसरा कॉन्टिनेंट है, मतलब प्रदेश है. तो प्रदेश से आप याद रख सकते हो पैराग्वे. पैराग्वे प्रदेश से याद रख सकते हो. अब आपको साउथ अमेरिका जाना है तो कैसे जाओगे? पैदल तो नहीं जा सकते, उड़ के ही जाना पड़ेगा, फ्लाइट में ही जाना पड़ेगा. तो उनके जाने से आप रख सकते हो उरुगे. उरुगे. वो साउथ अमेरिका जाना है
साउथ अमेरिका कहाँ है? परदेश में। परदेश से पैराग्वे, ठीक है, परदेश से याद रहेगा। और उरुग्वे याद रख सकते हो कि आपको बाय फ्लाइट ही जाना पड़ेगा, बाय एयर जाना पड़ेगा ना, उड़ के ही जाना पड़ेगा, तो उससे आप याद रखोगे उरुग्वे। तो हमें याद हो गया ब्राज़ील याद रहेगा, अर्जेंटली बुलाया गया था अर्जेंटीना, और बुलाया गया से बोलीविया। कहाँ पे? साउथ अमेरिका, जहाँ पे बहुत चिल्ड एटमॉस्फेयर है, बहुत ही ठंडी होती है, तो चिली याद रहेगा चिल्ड से। पैराग्वे प्रदेश से, और उरुग्वे फ्लाइट उड़ के जाना होगा, तो उससे उरुग्वे याद रहेगा। तो इतनी कंट्रीज तो हमने याद कर ली। बाकी कंट्रीज देखते हैं। बाकी कंट्री में है पेरू। पेरू, पेरू आप याद रख लीजिएगा, ठीक है, पेरू। फिर उसके बाद है इक्वेडोर। इक्वेडोर, इक्वेडोर आप ऐसे याद रख सकते हो कि इतनी दूर जाना है इक्वेडोर, ये बहुत दूर जाना है। इक्वेडोर को आप इक्वेटर से भी याद रख सकते हो, और ऐसे भी याद रख सकते हो कि बहुत दूर जाना है, इतनी दूर जाना है साउथ अमेरिका, तो ऐसे आप याद रख सकते हो, दूर से इक्वेडोर याद रख सकते हो। फिर है कोलंबिया। अब आपको साउथ अमेरिका जाना है इंडिया से, तो फ्लाइट बहुत लंबी होगी ना, टाइम लगेगा, लंबी फ्लाइट से ही जाना पड़ेगा, तो लंबी फ्लाइट से याद रख लीजिए कोलंबिया। कोलंबिया, लंबे सफ़र से आपको जाना है 7 समुंदर पार, तो कोलंबिया लंबे सफ़र से याद रहेगा। फिर है वेनेजुएला। वेनेजुएला, वेनेजुएला कैसे याद रखोगे? वेनेजुएला ऐसे याद रखोगे, ये फ्लाइट में घूमते हुए जाओगे ना, फ्लाइट में घूमते हुए मज़े करते हुए जाओगे, तो वेनेजुएला उसे याद रखना, सिर्फ याद करने के लिए हम ये ट्रिक्स का यूज़ कर रहे हैं। फिर है गुयाना। गुयाना, और फिर सरीनेम। सरीनेम जो कि स्मॉलेस्ट कंट्री है साउथ अमेरिका की, लार्जेस्ट ब्राज़ील है। अच्छा, अब सरीनेम कैसे याद रखोगे? ठीक है, हमने ये बात की थी कि हमें अर्जेंटली बुलाया गया साउथ अमेरिका, तो आपको जाना पड़ा, चिल्ड में जाना पड़ा, बाय एयर उड़ के जाना पड़ा, और प्रदेश जाना पड़ा पैराग्वे। तो अर्जेंटली बुलाया किसने? किसके बुलाने पे आपको इतनी अर्जेंटली जाना पड़ा? किसके बुलाने पे गए थे? सरीनेम, ओके, सर के बुलाने पे। तो आपके सर के बुलाने पे, बॉस के बुलाने पर आपको इतनी दूर साउथ अमेरिका जाना पड़ा, तो सरीनेम से आप, या सर का नाम था, आपके सर का नाम था, सर ने बुलाया था, तो सर से आप सरीनेम याद रख सकते हो। तो कंट्रीज आपको याद रहेंगी, ब्राज़ील, ब्राज़ील साउथ से याद रख लेना, अर्जेंटीना बुलाया से अर्जेंटीना, अर्जेंटली से बोलीविया बुलाया से, चिल्ड से चिली, परदेश से पैराग्वे, फ्लाइट से उरुग्वे, पेरू, दूर से इक्वेडोर, लंबे सफर से कोलंबिया, झूलते जाने से वेनेजुएला, गुयाना याद रखिएगा, सर ने बुलाया। चलिए, साउथ अमेरिका कंट्रीज हमने देख ली। अब ये देखिए, यहाँ है एक ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, फाकलैंड आइलैंड्स। फाकलैंड आइलैंड्स साउथ अमेरिका के पास लोकेटेड है। ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है जिनको हम आर्कीपेलागो भी कहते हैं। तो ये किस रीजन की टेरिटरी है? यहाँ पर लिखा है यूके। तो फाकलैंड आइलैंड्स जो है साउथ अमेरिका के पास लोकेटेड है, लेकिन ये टेरिटरी है यूके की, यूनाइटेड किंगडम की ये टेरिटरी है, ये साउथ अमेरिका का टेरिटरी नहीं है। और फ्रेंच गुयाना, फ्रेंच गुयाना जैसे हमें नाम से ही पता लग रहा है फ्रेंच गुयाना, तो ये फ्रांस की टेरिटरी है। ये जोग्राफिकली साउथ अमेरिका में लोकेटेड दिख रहा है हमें, लेकिन ये टेरिटरी है फ्रांस की, ठीक है। इनके बारे में डिटेल में देखते हैं। फाकलैंड आइलैंड्स, या फिर इनको हम द फाकलैंड भी कहते हैं, इन दिस ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरी आर्कीपेलागो इन साउथ अटलांटिक ओशन। ये कहाँ पर लोकेटेड है? साउथ अटलांटिक ओशन में। आर्कीपेलागो मतलब ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं, बहुत सारे आइलैंड्स हैं, तो एक ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है जो जियोग्राफिकली साउथ अमेरिका के पास दिखता है, लेकिन ये टेरिटरी है यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरी। फ्रेंच गुयाना के बारे में देखते हैं। इट इज अ रीजन ऑफ फ्रांस bordered by Brazil and Suriname. Guyana Space Center is located near Kororo, फ्रेंच गुयाना। देखिए यहाँ पे फ्रेंच गुयाना, फ्रेंच गुयाना, इसकी बाउंड्रीज देखिए, यहाँ पे सरीनेम है और इधर ब्राज़ील, सो इट इज बाउंडेड बाय सरीनेम एंड ब्राज़ील। यहाँ पे ब्राज़ील है और यहाँ पे सरीनेम है इधर सेंटर
ब्राज़ील एंड सरीनेम। ये फ्रांस की टेरिटरी है। और एक और चीज़ के लिए भी जाना जाता है फ्रेंच गुयाना को, वो है गुयाना स्पेस सेंटर। गुयाना स्पेस सेंटर लोकेटेड है नियर कोरोरू, फ्रेंच गुयाना। फ्रेंच गुयाना में गुयाना स्पेस सेंटर लोकेटेड है, इसलिए ये जगह फेमस है। ठीक है, तो फ्रेंच गुयाना को जोग्राफिकली साउथ अमेरिका के मैप में दिख रहा है, लेकिन ये साउथ अमेरिका की इंडिपेंडेंट टेरिटरी नहीं है, साउथ अमेरिका की कंट्री नहीं है, ये फ्रांस की टेरिटरी है। ठीक है, अब देखते हैं वाटर बॉडीज। साउथ अमेरिका के आसपास कौन से वाटर बॉडीज हैं? साउथ अमेरिका is surrounded by Pacific Ocean, Atlantic Ocean and Caribbean Sea. Pacific, Atlantic Ocean and Caribbean Sea। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं सी साउथ अमेरिका। ये वेस्ट में पैसिफिक ओशन है, वेस्ट में इधर पैसिफिक ओशन है। ईस्ट में अगर आप देखो इधर तो अटलांटिक ओशन है, ईस्ट में अटलांटिक ओशन। और अगर आप नॉर्थ वेस्ट देखिए, नॉर्थ वेस्ट तो यहाँ पे कैरिबियन सी, कैरिबियन सी। सो इट इज बाउंडेड बाय पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन एंड कैरिबियन सी। पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, कैरिबियन सी। वेस्ट में पैसिफिक ओशन, ईस्ट में अटलांटिक ओशन और साउथ में नॉर्थ वेस्ट में कैरिबियन सी है, नॉर्थ वेस्ट में लोकेटेड है कैरिबियन सी। ठीक है, तो एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं जो भी हमने आज साउथ अमेरिका के बारे में पढ़ा। साउथ अमेरिका बहुत लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, इसमें 12 इंडिपेंडेंट कंट्रीज है। उसकी शेप आप देख सकते हो रफली ट्रायंगुलर है विद ब्रॉड एट नॉर्थ, तो नॉर्थ साइड पे ये थोड़ी सी ब्रॉड हो जाती है। कंट्रीज हमने देख ली कि कौन कौन सी कंट्रीज है साउथ अमेरिका में। ब्राज़ील, अर्जेंटीना, चिली, पेरू, बोलीविया, पैराग्वे, उरुग्वे, इक्वेडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, गुयाना, सरीनेम। फ्रेंच गुयाना साउथ अमेरिका की कंट्री नहीं है, ये हमने याद भी करी थी। अच्छा, पहले स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट कंट्री में देख लें। लार्जेस्ट कंट्री है साउथ अमेरिका की ब्राज़ील और स्मॉलेस्ट है सरीनेम। याद कैसे किया था हमने? ब्राज़ील तो ब्राज़ील सॉन्ग से याद रहेगा। फिर अर्जेंटीना से हमने याद किया कि आपको अर्जेंटी बुलाया गया साउथ अमेरिका, तो अर्जेंटनी से अर्जेंटीना बुलाया गया से बोलीविया। अब साउथ अमेरिका में वो ठंडी होती है, चिल्ड होते हैं, तो उससे चिली याद कर लिया हमने, चिल्ड से। अब साउथ अमेरिका है प्रदेश में, प्रदेश से याद किया आपने पैराग्वे। और यहाँ पे फ्लाइट से जाना पड़ेगा ना उड़ के बाय एयर, तो उससे उरुग्वे याद किया, पेरू। फिर इक्वेडोर, ये बहुत दूर है तो इक्वेडोर। कोलंबिया, लंबी फ्लाइट से जाना पड़ेगा, लंबा सफ़र तय करके जाना पड़ेगा साउथ अमेरिका, तो कोलंबिया। वेनेजुएला, वेनेजुएला ने कैसे याद किया था कि आप फ्लाइट में झूलते हुए जाओगे साउथ अमेरिका, तो वेनेजुएला। गुयाना, गुयाना वैसे याद रख सकते हो कि घूमने के लिए जा रहे हो साउथ अमेरिका, पर याद रख सकते हैं, नहीं तो नाम से भी याद रहेगा। और सरीनेम, सरीनेम ने कैसे याद किया था? आपको अर्जेंटली बुलाया तो गया साउथ अमेरिका, पर बुलाया किसने? इस सर ने, तो सरीनेम हमने उससे याद कर लिया था। और सरीनेम स्मॉलेस्ट कंट्री भी है साउथ अमेरिका की। और फ्रेंच गुयाना के बारे में भी हमने पढ़ लिया, ये फ्रांस की टेरिटरी है, फाकलैंड आइलैंड्स ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरी। वाटर बॉडीज हमने देख ली। साउथ अमेरिका इज सराउंडेड बाय पैसिफिक ओशन, Atlantic Ocean and Caribbean Sea. So thank you everybody. Thanks for watching. Please share and subscribe. Thank you.